गुड इवनिंग एवरीवन, हितार्थ परिवार में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड पर। क्वाड अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में उसकी जो है मीटिंग संपन्न हुई है ना। तो आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं जो क्वाड है ना। जो क्वाड एक संगठन है, 4 देशों का जो संगठन है वो अस्तित्व में किस कारण से आया था और आज जो वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य में हम देखें उसका क्या महत्व है क्वाड का। अचानक से कुछ सालों में ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। तो क्वाड की संकल्पना पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक दृष्टि डालते हैं वर्ल्ड मैप पर, है ना। विश्व के परिदृश्य को देखते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राष्ट्र स्थित है। आज की क्लास में जो क्वाड से रिलेटेड है उतना ही मैंने आप लोगों को बताया जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर का पूरा मैप मैंने क्लियरली नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये है अफ्रीका, ये हमारा इंडिया आप लोगों को दिख रहा है, ये है चाइना, रशिया, ये है यूएसए, साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा ये हो गई इसकी बात। कुछ क्षेत्र हम देख लेते हैं, जैसे कि ये इंडिया के नीचे का क्षेत्र है ना। इसे हम कहते हैं हिंद महासागर या फिर इसी को हम कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन और ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है इसे हम जानते हैं पैसिफिक ओशन। इसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर और इसे हम कहते हैं हिंद महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र आते हैं उसे हम कहते हैं वो कहलाता है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन या फिर इसी को हम कहते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। हिंदी में अगर हम कहें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। क्या क्या, जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है और जो इंडियन ओशन है इसके अंतर्गत यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये अफ्रीका के कुछ राष्ट्र यहाँ तक शामिल है ना। इंडिया के कुछ क्षेत्र शामिल है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र शामिल है, इंडिया के कुछ क्षेत्र शामिल है। इधर से ये यहाँ पर जो छोटे छोटे देश स्थित है इस पर अभी हम बात करेंगे। इस प्रकार से ये जो है ये पूरा क्षेत्र अभी मैंने जितना कवर किया ये पूरा कहलाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र या फिर इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये वाला क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आ रहे हैं इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बर्मा है, बर्मा पहले अभी जिसका नाम है म्यांमार, लाओस है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके अलावा ताइवान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो है द्वीपीय राष्ट्र भी यहाँ पर है ना। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं। और इसके अलावा प्रशांत महासागर में अगर हम देखें तो ये जो प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप लोगों के समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो ये जो प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संपदा पाई जाती है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है। उसके अलावा एक फैक्ट ये है कि ये वाला जो मार्ग है ना, इधर से अरेबियन जो कंट्री है, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्री है, इस साइड से अगर मान लीजिए व्यापार करना रहता है समुद्री मार्ग से तो उसके लिए जो मुख्य मार्ग है वो ये है। इस प्रकार से मुख्य मार्ग ये वाला है और ये ऊपर वाला जो मलेशिया और ये वाला है इंडोनेशिया। ये वाला जो राष्ट्र है वो है इंडोनेशिया। तो इसके मध्य एक जल संधि है जिसको हम लोग मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पहले भी मलक्का जल संधि या फिर इसी को मलक्का स्ट्रेट भी कहते हैं, है ना। तो इसके मध्य से होकर ये जो व्यापारिक जो समुद्री मार्ग है ये गुजरता है इस प्रकार से। तो अगर अरेबियन कंट्री हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्री हो गया, इस साइड से किसी भी प्रकार का अगर व्यापार करना रहता है उन राष्ट्रों के साथ या फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे राष्ट्र है इन राष्ट्रों के साथ, तो वो इस मार्ग का उपयोग करते हैं, है ना। ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसके बीच से जाते हैं। उसी प्रकार से अगर उधर से किसी प्रकार का व्यापार करना रहता है तो वे लोग भी अगर समुद्री मार्ग का उपयोग कर रहे हैं तो ये वाला जो है मुख्य जो है समुद्री व्यापारिक मार्ग है ये। इसको आप लोग समझिए। एक यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, ये भी आप लोग जान चुके हैं। अब हम वापिस आते हैं क्वाड पर। क्वाड क्या है? तो जो क्वाड है 4 राष्ट्रों का संगठन है। उन 4 राष्ट्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये एक राष्ट्र है, फर्स्ट जापान, ठीक है। क्वाड के अंतर्गत, क्वाड जो संगठन है उसके अंतर्गत फर्स्ट राष्ट्र है जापान, सेकंड है यूएसए, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है हमारा इंडिया।
मतलब कि जो क्वाड संगठन है उसके अंतर्गत 4 राष्ट्र शामिल है। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंट को छाटिए क्वाड से रिलेटेड, तो आप लोग इन चारों जो राष्ट्र है उसके जो नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगर वन लाइनर क्वेश्चन में देखें तो अभी अभी करेंट का जो क्वेश्चन है वो ये भी बन सकता है कि कहाँ पर मीटिंग संपन्न हुई है, तो मीटिंग जापान में टोक्यो है ना, वहां पर संपन्न हुई है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। ये हो गई क्वाड की बात। अब हम देखें कि ये जो क्वाड है, जो क्वाड संगठन है, इसका क्यों इस संगठन का निर्माण किया गया था। 2007 में, सन 2007 में क्वाड जो संगठन है उसका निर्माण हुआ था। किस लिए? जो समुद्री आपदाएं आती है, समुद्री आपदाओं के प्रबंधन हेतु क्वाड नामक एक संस्था का गठन किया गया था। समुद्री आपदा से आप लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे कि चक्रवात आ रहा है, भूकंप है, सुनामी की स्थिति है ना, तो सुनामी वगैरह के लिए उनके लिए क्या प्रबंध करना चाहिए। अगर इस टाइप का कुछ कंडीशन समुद्री क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बन रहा है तो क्या प्रबंधन करना चाहिए, उसके लिए समुद्री आपदाओं के प्रबंधन हेतु एक संगठन का गठन किया गया था जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं 2007 में। ये हो गई बात 2007 की, ठीक है। लेकिन अभी कुछ सालों में, कुछ वर्षों में जो है अचानक से ये जो क्वाड संगठन है ये एक सामरिक संगठन के रूप में उभरा है। कहाँ पर? ये जो इंडो पैसिफिक रीजन हमने अभी पढ़ा, इस क्षेत्र में लगभग 2017 से, है ना, 2017 से इंडो पैसिफिक रीजन में ये जो क्वाड है एक सामरिक संगठन के रूप में उभरा है। तो सामरिक संगठन के रूप में क्यों उभरा है, इसकी क्या आवश्यकता थी, और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है ना। ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। सबसे फर्स्ट हम देखें तो ये जो चाइना है ना, ये जो चाइना है इसकी शुरू से रही है विस्तारवाद की नीति। अगर आप लोग चाहे तो इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा चाइना की विस्तारवाद की नीति। जैसा कि मेरे जो फर्स्ट क्लास है उससे हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाइना की विस्तारवाद की नीति है। इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं 5 फिंगर पॉलिसी, सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, मतलब किसी राष्ट्र के छोटे से हिस्से पर अपना अधिकार कर लेना और उसके बाद फिर उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना, ठीक है। तो ये जो चाइना है ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ना, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरा इंडो पैसिफिक जो रीजन है इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में पूरा जो है अपना क्षेत्राधिकार अपने क्षेत्र में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? ये जो चीन है इसका जो दक्षिणी छोर है ना, यहाँ पर है दक्षिणी चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर के ही अंतर्गत आता है। क्या? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर के नाम से हम जानते हैं। तो जो दक्षिणी चीन सागर है, चूंकि पैसिफिक ओशन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संपदा है तो ये उसी के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है प्राकृतिक संपदा भरा पड़ा होगा। तो ये जो चीन है ये कहता है कि ये जो दक्षिणी चीन सागर पर अधिकार चीन का है, ये अपना अधिकार बताता है दक्षिणी चीन सागर पर, और इसके अंतर्गत चाहे जितने भी प्राकृतिक संपदा होंगे उन सारी संपदाओं पर अधिकार किसका होगा? चीन का होगा, चीन के अनुसार। उसी प्रकार चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, इस पूर्वी क्षेत्र में भी चीन का जो पूर्वी चीन सागर, इसे हम कहते हैं पूर्वी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर पर भी जो चीन है वो अपना ही अधिकार बताता है कि यहाँ पर भी अधिकार मेरा ही है, और इस पूरे क्षेत्र में जितने भी प्राकृतिक जो संपदा है उस पूरे क्षेत्र पर जो है अधिकार किसका होगा? चीन का होगा। और यहाँ पर उसके जस्ट पास में जो देश स्थित है वो है जापान। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस स्थिति को लेकर तनाव की स्थिति जापान और चीन के बीच में बनी हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लद्दाख रीजन को लेकर चीन के साथ हमारी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसी प्रकार से हम जानते हैं अभी अमेरिका के साथ भी चीन की युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना। ये सब क्या है? ये सब इसकी विस्तारवाद की नीति के तहत ही है, जो इन सभी राष्ट्रों के साथ जो है उनका अभी जो है तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चीन है इस प्रशांत महासागर के क्षेत्र में या इस पूरे क्षेत्र में, हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत। और इसी में अगर मैं आगे अगर बात करूं तो आप लोग सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, इससे साइबर खतरा। साइबर खतरा क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो चीन है वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। तो जितने भी राष्ट्र है विश्व में, है ना, उन सभी राष्ट्रों को चीन से अभी साइबर खतरा है वर्तमान में। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें
इसी के अंतर्गत। तो थर्ड पॉइंट में अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो यूएसए है, यूएसए को हम महाशक्ति के रूप में जानते हैं, है ना। और अगर हम एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, एशिया में अगर हमें दो मजबूत राष्ट्र अगर देखना हो तो एक हमें चाइना दिखता है और एक हमें रसिया दिखता है। और ये जो रूस है और ये जो चाइना है, इन दोनों ही प्रतिद्वंदी है यूएसए के। तो चूंकि ये एशिया के क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र है, लेकिन वो तो महाशक्ति है ना यूएसए। तो जब चीन अपना इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ये भी तो अपना कुछ प्रभाव यहाँ पर डालेगा। और अपना प्रभाव यहाँ पर दिखाने के लिए जो यूएसए है, इसे आवश्यकता थी मित्र राष्ट्रों की। तो ये जो क्वाड संगठन है, जिसके अंतर्गत ये जो राष्ट्र शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर जापान, ये सब क्या है, यूएसए के मित्र राष्ट्र के रूप में है। तो इसे क्या है, इससे अच्छा विकल्प, इस क्वाड संगठन से अच्छा विकल्प जो है यूएसए को नहीं मिल सकता था। ठीक है। इसके बाद अगर हम 4 पॉइंट देखें तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें शक्ति संतुलन की आवश्यकता थी बहुत लंबे समय से। शक्ति संतुलन, तो 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, शक्ति संतुलन की आवश्यकता। मतलब कि इस क्षेत्र में जो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लंबे समय से शक्ति संतुलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो चीन है, ये कंटिन्यू लगातार जो है प्रयास में लगा हुआ है कि इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सके। ठीक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र भी हैं, तो उन पर दमन करके। और यहाँ पर शक्ति का संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि देखिए अगर शक्ति किसी एक हाथों में केंद्रित हो जाए, मान लीजिए कि पूरी जो शक्ति है वो चीन के हाथों में केंद्रित हो जाती है ना, तो क्या होगा, तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी होगी। अभी जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो शांतिपूर्ण वातावरण है ना, सभी राष्ट्रों का अधिकार है, मस्त आराम से सब आराम से रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में होगा, क्या होगा, यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति बनी रहेगी, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस पूरे क्षेत्र में अगर चीन का अधिकार हो जाता है, उसका एकाधिकार हो जाता है, तो यहाँ पर जो मलक्का स्टेट अभी हमने बात किया है, मलक्का स्टेट पर ये चोक पॉइंट है। अगर मान लीजिए जो चीन है इसको चोक कर देता है, तो यहाँ का जो व्यापारिक मार्ग हमने अभी पढ़ा है ना, जो अरेबियन कंट्री और जो अफ्रीकन कंट्री है, जो यहाँ का प्रमुख जो व्यापारिक समुद्री मार्ग है, ये अगर चोक हो जाता है तो फिर ये पूरा प्रभाव जो है, ये पूरा व्यापार यहाँ से खत्म है। और अगर खत्म है तो इस ओर जितने भी राष्ट्र आ रहे हैं, इस और इधर भी जितने भी राष्ट्र आ रहे हैं, उनका हित प्रभावित होगा। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो है शक्ति संतुलन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, और इसलिए जो यूएसए है अपना प्रभाव दिखा रहा है, और अभी अपने जो कुछ सैनिक है वो इस क्षेत्र में उतारा भी है ना। तो ये जो मैंने आप लोगों को समझाने का भी कोशिश किया है वो है क्वाड, कि किस प्रकार से ये एक आपदा प्रबंधन के लिए बना हुआ संगठन था, और अभी वर्तमान में ये एक सामरिक संगठन क्यों बन गया है, किस लिए इन लोग किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इस पर अगर हम बात करें तो ये हो गया क्वाड। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि भारत के लिए जो है ये क्वाड जो संगठन है उसका क्या महत्व है, तो देखिए सबसे पहला जो इंडिया है, इसके इस साइड जो देश है ना, इस साइड जितने भी देश है अभी हमने बात की, इन देशों के साथ इंडिया के जो संबंध है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर संबंध अच्छे होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो भारत की स्थिति हमको मजबूत दिखती है, आर्थिक स्थिति भी, और हमारा इंडिया जो है मजबूत होगा। उसके अलावा इस क्वाड संगठन से है ना, इन राष्ट्रों के सहयोग से, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन राष्ट्रों के सहयोग से जो ये हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, इसमें हमारा इंडिया का प्रभाव दिखेगा, भारत का प्रभाव दिखेगा। ठीक। उसके अलावा ये जो चीन की जो विस्तारवाद की नीति है, तो इस पर लगाम लगेगा, है ना। चीन की जो विस्तारवाद की नीति है, इसको हम कुछ अंश तक रोकने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है क्वाड अभी वर्तमान में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये किस प्रकार से आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एक जो समुद्री आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो बना हुआ संगठन था, अभी वर्तमान में वो एक सामरिक संगठन के रूप में उभरा है। आज का सेशन, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है।